लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करते हैं और इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लेंगे जिससे जो अभी तक अपन ने किया है उसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले ये करते हैं ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि आइडियल गैस में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, कितनी स्टोर होती है और किस फॉर्म की एनर्जी होती है जो स्टोर होती है। ठीक है, आइडियल गैस में जो हमने मॉलिक्यूल्स को मॉडल किया था उसमें बेसिक असम्पशन क्या था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मासेस होते हैं। ठीक है, जो रियल लाइफ एग्जांपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मासेस तो नहीं होते। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस को यदि हम छोड़ दें तो बाकी गैसेस में तो वो पॉइंट मास नहीं होंगे, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल्स की गैसेस होती। ठीक है, तो रियल लाइफ गैसेस में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बताता है। ठीक है, तो इसको करने के पहले है ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, उसको देख लेते हैं और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी उसी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस रहता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ कि कोई भी सिस्टम में एनर्जी कितने फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको यदि मैं लिख दूं तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज का क्या मतलब निकला? नंबर ऑफ वेज का क्या मतलब निकला? तो इसको देखते हैं। जैसे सपोज आपकी मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में मॉलिक्यूल जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मॉलिक्यूल का जो भी वेलोसिटी है उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, Vx होगा, एक Vy होगा और Vz होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी तीन फॉर्म में स्टोर कर सकता है, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी के फॉर्म में, एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी के फॉर्म में और एक z डायरेक्शन की वेलोसिटी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, कंस्ट्रेंट नहीं है कोई। तो हम क्या बोलेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है, और इसको जो लेटर डिनोट करते हैं वो f से डिनोट करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को f से डिनोट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, f की वैल्यू जो है वो 3 है। अच्छा, और किसी फॉर्म में स्टोर हो सकती है इसमें एनर्जी? भाई ये तो पॉइंट मास है, तो मोनोएटॉमिक गैस एक तरह से आइडियल गैस की तरह होता है इस मामले में। तो क्योंकि ये ना तो रोटेट कर सकता है ना, और ना कोई वाइब्रेशन वगैरह कर सकता है, तो इन तीन फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, डायटोमिक गैस देखते हैं। जैसे डायटोमिक गैस है कुछ इस तरह की होगी, है ना, जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे नाइट्रोजन एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन एग्जांपल हो गया, है ना, हाइड्रोजन एग्जांपल हो गया, ये दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? F यदि हम लिखें तो डायटोमिक गैस ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही सकती है। डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो भी मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की तरह भाई ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही सकता है। तो इसके पास भी Vx, Vy, Vz वेलोसिटी के कंपोनेंट तो होंगी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इससे आ गई जो ट्रांसलेशन मोशन से। अच्छा, ये ट्रांसलेशन मोशन के अलावा ये रोटेशन भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कितने रोटेशनल एक्सिस पे रोटेट कर सकता है? तो एक तो z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, दिख रहा है, ये जो डॉटेड जो बनाया है ना, ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। अच्छा, दूसरा y एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, मतलब xz प्लेन में हो जाएगा वो, xz प्लेन में इस तरह से भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है क्या? x एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास जो है वो x एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है नहीं, अवेलेबल नहीं है। भाई इसमें तो जैसे z में और y में तो है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सिस से थोड़ा दूर था, तो इसलिए जो है वो कुछ एनर्जी जो है उसमें स्टोर हो सकती थी, वो रोटेट करता। तो x में तो एक्सिस से दूर उसका मास है ही नहीं, उसका सारा मास ही x एक्सिस के अलाइंड है, तो x एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट नहीं कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, मतलब जिन जिन
वेज से वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो 3 वेज तो हो गए ट्रांसलेशन मोशन की, और 2 वेज हो गई इसकी रोटेशनल मोशन की, जिसमें वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5। डायटोमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। ठीक है, अब ट्राइएटॉमिक गैस देखते हैं। तो ये ट्राइएटॉमिक गैस हो गई। तो ट्राइएटॉमिक गैस में ट्रांसलेशन मोशन के 3 डिग्रीज तो हो ही गए, है ना। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3 तो हो गए ट्रांसलेशन मोशन के, प्लस रोटेशन मोशन। अब ये ट्राइएटॉमिक गैस जो है वो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, दिख रहा है, क्योंकि इसका मास जो है वो एक्सिस, मतलब हर एक्सिस के दूर आपको मास मिल जाएगा, तो हम तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन से आ गई, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई ट्राइएटॉमिक गैस की? 6 हो गई टोटल। ठीक है, अच्छा, हमने जो एनर्जी स्टोर करने के तरीके जो देखे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे ही हमने ये किया था डिफाइन कि भाई एनर्जी स्टोर करने के कितने तरीके हैं। तो इसमें एनर्जी स्टोर करने के 3 तरीके, इसमें 5 और इसमें 6 तरीके। तो इसमें हमने ब्रॉडली 2 तरीके देखे, एक तो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, और दूसरा हमने देखा रोटेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा, सभी गैसेस में रूम टेम्परेचर या, है ना, रूम टेम्परेचर के आसपास वाले जो टेम्परेचर्स होते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इतना ही रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो उसमें जो है वो एनर्जी स्टोर करने का एक तरीका और हो जाता है। वो कौन सा है? वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन में मोनोटॉमिक गैस में तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो वाइब्रेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, एक ही मतलब मॉलिक्यूल है। बट ये डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक तरीका और मिल जाता है एनर्जी स्टोर करने का, ये मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो है वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस टाइप से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और फिर इसमें ये जो मॉलिक्यूल के जो पेयर हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो उसमें भी फिर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें बढ़ जाता है ना। एग्जैक्ट नंबर पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन्हीं 2 केसेस को डील करेंगे। पर ये हमको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो इसका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस में 5 या 6 से बढ़ जाता है। वो एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आता है, बट है ना, ये हमको मालूम होना चाहिए 5 या 6 से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम आते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे। तो मोनोटॉमिक गैस में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देखा? 3, और ये था ट्रांसलेशन मोशन से। ठीक है, रोटेशन मोशन से 0, टोटल था इसका 3। डायटोमिक में 3 इससे था, 2 इससे था, 5, और ट्राइएटॉमिक में 3 इससे था और 3 इससे था, टोटल हो गया 6। ठीक है, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मतलब लॉ है। वो ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एक तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर होगी, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT एनर्जी जो है मॉलिक्यूल में स्टोर होगी। तो मतलब इसका मतलब क्या निकला कि जैसे सपोज हम डायटोमिक गैस ले लें, उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो यदि किसी मॉलिक्यूल में 5 यूनिट एनर्जी स्टोर्ड है, 5 यूनिट एनर्जी स्टोर्ड है, तो 1 यूनिट स्टोर्ड होगा वेलोसिटी x डायरेक्शन में, 1 यूनिट स्टोर्ड होगा वेलोसिटी y डायरेक्शन में, 1 यूनिट स्टोर्ड होगा वेलोसिटी z डायरेक्शन में, 1 यूनिट स्टोर्ड होगी रोटेशनल मोशन, है ना, जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर सकती है। सपोज एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस, और 1 यूनिट वाई एक्सिस के अराउंड यदि रोटेट कर सकता है मॉलिक्यूल, तो वाई एक्सिस। ठीक है, ये मतलब डायटोमिक गैस के लिए मतलब एक तो बराबर होगा, और दूसरा ये 1 यूनिट जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना होगा? हाफ kT, जिसमें k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो
हम इसमें लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया F/2 kT। ये जनरल इक्वेशन हो गई। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर्ड है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 kT। ठीक है। अच्छा, यदि हम एनर्जी स्टोर्ड पर मोल इन गैस, मतलब गैस के लेवल पे यदि हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड पर मोल, हम इसको एक मोल कितना होता है Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स kT। ठीक है, तो और ये कितना होता है R, गैस कांस्टेंट, F/2 RT। एनर्जी स्टोर्ड पर मोल इन गैस F/2 RT, और एनर्जी स्टोर्ड इन n मोल्स, यदि n मोल्स हैं तो F/2 nRT। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। और इसको यदि हम देखें तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड था पर मॉलिक्यूल कितना था 3/2 kT। और यही रिजल्ट हमारा आया था आइडियल गैस वाले केस में भी। जो आइडियल गैस के केस में जो हमने निकाला था 3/2 kT आया था। तो मोनोएटॉमिक गैसेस जो है ना, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो कई चीज़ों में आइडियल गैस को रिजेंबल करती है। ठीक है, और डायटोमिक ट्राइटोमिक में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा।